बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 19 है, जो कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से है आपके पास चैप्टर। स्टूडेंट, एफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी डेफिनेशंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी प्ले लिस्ट में आपके पास मौजूद है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्जाम्स जो आपके पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन आप तैयारी कर सकते हो। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स में ऐसे हैं जो भी कहें कि मैम किसी परेशानी की वजह से या जॉब की वजह से वो नहीं टाइम दे सके फुल चैप्टर को, तो वो एक शॉर्टकट मेथड जो है कि हमें पास करने के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एक चैप्टर में से करने हैं। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जो आपके पास प्रीवियस चैप्टर हैं, चैप्टर 19 से प्रीवियस, उनके तमाम के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। और आपको मैं अगेन बताती हूँ, जो इम्पोर्टेंट पेपर वाली प्ले लिस्ट है ना, वहां पे आपको पैटर्न गिवन दिया गया है। और जरूरी नहीं है कि जो सीक्वेंस में सारे चैप्टर बता रही हूँ अभी सारे तैयार करो। आप और 5 ईयर और पेपर सबसे पहले तैयार करो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन सा चैप्टर जो है वो पहले तैयार करने हैं और किस चैप्टर में चॉइस है। तो आपको जो चैप्टर इजी लगते हैं चॉइसेस वाले में से वो आप तैयार करो, बाकी को रहने दो। हाँ, जब आप ये आपको वो कॉन्फिडेंस कि आप पूरी तैयारी कर चुके हो, फिर आप चॉइसेस वाला कर सकते हो कि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। पहली पे बात तो ये है कि स्टूडेंट आप ओवरऑल चैप्टर की तैयारी करो, क्योंकि ये बेस्ट है। बट अगर आपको मजबूरी है उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। और वैसे भी ये सब स्टूडेंट्स के लिए है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। डिस्ट्रीब्यूशन वैसे भी बड़ा लिमिटेड और छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। इसमें एक तो हमने क्या, मैं आपको पहले भी कहती हूँ, एक तो हमने 5 ईयर और पेपर तैयार करने हैं। दूसरा स्टूडेंट जो आपने काम करना है ना, कि आपको पता हो व्हाट इज एफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इज अ वेरी शॉर्ट, वो आपके पास मैंने आपको करवाई हुई है। अगर आप देखोगे कि प्रॉपर्टी ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसी तरह प्रीवियस जो चैप्टर मैंने करवाया था टी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें मैंने आपको यही कहा था कि आप टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और प्रॉपर्टी ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इनके चांसेस है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है बट इसके आने के चांसेस होते हैं। तभी मैं आपको कह रही हूँ कि ये आपने तैयार करना है, ये बड़ा ही सिंपल है। मैंने जो आपको प्ले लिस्ट में करवाया हुआ है ना, अगर आप वो जाके देखोगे ना उसका सीक्वेंस, तो वो टोटल आप अगर 2 से 3 मरतबा देखते हो, उसको भी रिटर्न लिखते हो एक मरतबा, तो आई थिंक इंशाल्लाह आपको ज़हन नशीन हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा और आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा स्टूडेंट, अब इसमें तो वैसे तो हमारा एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फिर दी एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन तो इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने बता दी। एफ टेबल देखने का जो मेथड है, वो जो इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्ले लिस्ट है ना, वहां पे जाके आपको बनाना है। एग्जामिनेशन इसके आ जाते हैं, लेकिन मैं वो टॉपिक बता रही हूँ जो कि आपके पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। टेस्ट बेस्ड, जिसमें हमारे पास टेस्ट हुआ, हाइपोथेसिस और इक्वालिटी ऑफ टू वेरिएंस आ जाते हैं। पॉपुलेशन मीन्स आ जाता है, लीनियर ऑफ रिग्रेशन आ जाता है, डिफरेंट वेरिएंस कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स आ जाते हैं। लेकिन इसमें जो स्टूडेंट आपके पास इंपॉर्टेंट है ना, वो आपने तैयारी करनी है बीएस लेवल के लिए। टेस्टिंग हाइपोथेसिस, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, इक्वालिटी ऑफ टू वेरिएंस। और स्टूडेंट इससे बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको अगेन अगेन कह रही हूँ, ये सिर्फ 2 टॉपिक्स इस फुल एक्सरसाइज में से आपको बता रही हूँ। वैसे तो हमारे पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट इक्वालिटी ऑफ टू मीन्स है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स है, इसी तरह टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट लीनियर ऑफ रिग्रेशन है, एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट वेरिएंस कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। बहुत सारे टॉपिक हैं, बट मैं आपको सिंपल टेस्टिंग हाइपोथेसिस, इक्वालिटी ऑफ टू वेरिएंस जो है वो रिकमेंड करूंगी कि आपने ये तैयार करने हैं। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉपर्टी ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिहाज से। तो ये 2 टॉपिक्स हैं, अगर आप इस चैप्टर में तैयार कर लेते हो। वैसे ये चैप्टर अगर आप खोल के देखो तो बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है, बट इसमें से मैं आपको ये 2 कहूंगी जो कि आपने तैयार करने हैं, ठीक है। इसमें स्टूडेंट आपके पास जो हाइपोथेसिस वाले क्वेश्चन है ना, उसके आने के ज्यादा चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू कॉन्फिडेंस इंटरवल। जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस मैंने आपको लिखी, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इक्वालिटी ऑफ द टू वेरिएंस, इसके आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपने ये अच्छे तरीके से तैयार करनी है। और इसमें जो आपके पास फार्मूला आता है ना, जो टी हम लगा रहे होते हैं वैल्यू, उस तरह के आते हैं। मैं आपको शो करा देती हूँ, जिस तरह आपकी बुक में ये क्वेश्चन का फार्मूला दिया गया ना, इस तरह के क्वेश्चन के फार्मूले जो है एफ डिस्ट्रीब्यूशन में वो ज्यादा आ रहे होते हैं।
तो आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने 5 इयर्स ओल्ड पेपर जो है वो तो मस्त तैयार करनी है। उसका फायदा स्टूडेंट्स आपको ये होगा, एक तो आपको पता चल जाएगा कि आपने पैटर्न आपको किस तरह गिवन है, फिर कौन सा क्वेश्चन नंबर गिवन है और किस किस चैप्टर में जो है वो चॉइसेस हैं। वैसे 5 ईयर ओल्ड पेपर तो आपको नेट पे भी अवेलेबल होंगे, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और बाकी अगर स्टूडेंट्स को किसी को नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपको अपना नंबर शेयर कर दूंगी, वहां से इंशाल्लाह आपको मैं नोट्स सेंड कर दूंगी। तो स्टूडेंट आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी कीजिएगा, मैं हर चैप्टर के जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी और चैप्टर में तो आप मुझे बता सकते हो। वैसे ऑलरेडी मैंने आपको थ्योरी हो गई है, किसी भी चैप्टर की एग्जाम्पल्स हो गई हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है जो है अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्जाम्स हैं वो आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, ये जो मैं बुक स्पेशली बता रही हूँ ना, वो डॉक्टर शाहिद कमार और शेर मोहम्मद चौधरी की जो बुक है वो आपको करवा रही हूँ, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पंजाब बोर्ड के लिए बड़ी यूज हो रही है। और वैसे भी आप देखो कि ये चैप्टर्स आपको गिवन होते हैं, डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की बुक बहुत ज्यादा यूज हो रही है, तो बहुत अच्छी बुक है। इसमें ओवरऑल आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो रहा होता है। तो उस के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताती जा रही हूँ। साथ में स्टूडेंट मैं आपको बताती चलूं कि हमने मिराजुद्दीन मिर्जा की एफएससी लेवल के लिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फुल बुक कर ली है। इस तरह सुहेल भट्टी की बुक की हुई है। और अब मैं पंजाब बोर्ड वालों की पार्ट 1 तो मैं आपको करवा चुकी हूँ, पार्ट 2 करवा रही हूँ, तो वो भी आप साथ साथ देखते हैं। और अगर आपको इसके अलावा भी किसी बुक में प्रॉब्लम होगा तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आपको वो बुक कवर करवा सकूं। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। और जिस तरह जी टेबल हो गया, टी टेबल हो गया या एफ टेबल हो गया, अगर ये देखने का जो मेथड है वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पेपर वाली जो प्ले लिस्ट है वहां पे गिवन दिया हुआ, आप वहां पे जा सके दे सकते हो। वहां पे पेपर्स आपको गिवन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको गिवन है, वहां पे आपको टेबल देखने का मेथड गिवन है, जिस तरह सिग्मा जी और टी टेस्ट कहाँ पे लग रहा है, एफ कहाँ पे लग रहा है, काई स्क्वायर कहाँ पे लग रहा है, इनके जो डिफरेंस है वो भी आपको मैंने इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी किसी तरह किस्म की गाइडलाइंस की जरूरत हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।